आदमी पार्टी द्वारा डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। और पहले हमने बिजली आंदोलन चलाया था, घर घर तक हमने पब्लिक के साथ मिले थे हम। और हमारी पार्टी क्या चाहती है कि बड़े बड़ी रैलियां करने की बजाय हमारी पार्टी चाहती है कि जो वोट देने वाले हैं, जो लोग पुरानी सरकारों की नीतियों से पीड़ित है, हर घर तक पहुंचा जाए, उनका दर्द समझा जाए। क्योंकि हम जो वहां पे मुखिया होते हैं, मोहल्ले के मुखिया होते हैं, उन्हीं के पास चले जाते हैं और वही सबको वोट दिलवा देते हैं। लेकिन एक चूल्हे पे बैठी किसी बहन का कोई दर्द समझ नहीं पाता, उसके जो परिवार का मुखिया उसके हिसाब से वोट दे देते हैं, जी हमारा मुखिया इधर है। तो हम अपनी नीतियों का हर चूल्हे तक, हर खाट तक, हर घर तक पहुंचाएंगे। जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, उसमें हमारे सारे कार्यकर्ता हो गए, वो वहां पे चूल्हे चूल्हे तक, घर घर तक जाएंगे। इसी अभियान की हम शुरुआत कर चुके हैं, कल से कईयों ने कर दी है, कईयों की रह गई है जैसे। और इस हमारी पार्टी में कुछ ऐसा नहीं सोचा गया है कि जी ये बड़ा नेता है, इसको नहीं जाना है। जो हमारे माननीय सुशील गुप्ता जी है, उनको भी 5-10 गांव दिए गए हैं, वो भी डोर टू डोर जाएंगे। हमारी पार्टी में ना कोई बड़ा है ना छोटा है, तो उसके तहत हमने शुरुआत करी है। आप देखेंगे कि जिस दिन से आम आदमी पार्टी आई है, कुछ ना कुछ कर ही रही है, जनता तक पहुंच ही रही है। और बहुत बड़ी बात है, मैं ऊपर संदीप पाठक जी से भी मिला था, सबसे मिला था। जब उनसे पूछा, कहा कि जनता की ये डिमांड और है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम जनता के बीच में अपने कार्यकर्ताओं को भेज रहे हैं, जो जनता की समस्याएं हैं उन्हीं के हिसाब से हम मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। सर, पहले आपने बिजली आंदोलन जी सर, क्या परिणाम निकला? हाँ जी, बहुत अच्छा परिणाम मिला। आप देखते हो कि 70% लोग जो है उनके, हमारे जो 70% लोग हैं वो एक तरफा आम आदमी पार्टी की तरफ है। अब आपको लगेगा कि मैं बलविंदर सिंह जिलाध्यक्ष हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि वहां जब लोगों के पास जाते हैं ना, तो हमारी बहनों का दर्द कोई नहीं समझ पाता। मैंने पहले ही बोला है कि जो मोहल्ला के प्रधान होते हैं, गांव के प्रधान होते हैं, हम उन्हीं तक रह जाते हैं, उन्हीं तक सीमित होते हैं, उन्हीं के ऊपर राजनीति चलती है। आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जो जनता के हर, जो हमारी हर मेंबर है उस तक पहुंचती है, परिवार के हर मेंबर तक। तो उसका बहुत लाभ हुआ है। और उस टाइम हमारे कार्यकर्ता थोड़े कम थे, अब हमारे लगभग 7,000 कार्यकर्ता हो गए हैं। और इसमें एक चीज और नई निकल के आएगी कि जब हम घर घर जाएंगे और बहुत एक्टिव कार्यकर्ता जो हमारी नीतियों के साथ सहमत हैं या किसी को हम समझा के सहमत कर पाएंगे, तो उन्हीं की स्क्रीनिंग करके हम गांव की 21 मेंबरी कमेटी बनाएंगे और उसके बाद हम और भी कमेटियां बनाएंगे। हमारा टारगेट ये है कि हम 1.5-2 महीने के अंदर अंदर 1 लाख हमारे जो कार्यकर्ता, जो मतलब पदाधिकारी उनको बोल दो या कार्यकर्ता, वो हो जाएंगे, पार्टी के मेंबर नहीं, तो वो हम काम करेंगे और उनको एक्टिव करेंगे। फिर एक बार पहले हम बनाएंगे, फिर बाद में उनकी कार्यशैली देखेंगे, उसमें एक्टिव मेंबरों को थोड़ा सा और काम दिया जाएगा। रविंद्र जी, कांग्रेस भी आपकी नीतियों पे चल रही है, 300 एक महीने में वो भी फ्री यूनिट देंगे और आप भी दे रहे हैं, तो अलग आप नहीं, अलग ऐसे आके बहुत अच्छी बात है कि केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर पहले आप सुधर जाते, जनता के हिसाब से नीतियां बनाते, तो आज केजरीवाल को ना आना पड़ता। जैसे वो बोलते हैं कि तेलंगाना में उन्होंने बोला है कि हम महिलाओं को बसें फ्री यात्रा करवाएंगे, तो सारी सुविधा मैं देख रहा था, महिलाओं को इतने पैसे देंगे। तो वो केजरीवाल जी की नीतियां अच्छी हैं, तभी उसको लोग सारे उनका अनुसरण कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, उनको देना चाहिए। हमारा मकसद तो जनता की भलाई है, और अगर वो भलाई करेंगे। लेकिन एक बात और है, जनता कहती है कि जिसकी नीतियों को कोई कॉपी करके मुख्यमंत्री बनना चाहता है या वो देश को चलाना चाहता है, उससे बढ़िया जिसकी कॉपी की है उसी का साथ क्यों ना दिए जाए। क्योंकि उसके जो डिक्शनरी में तो और भी बहुत शब्द होंगे, उनके पास तो और भी बहुत नीतियां होंगी जो जनता को अभी पता नहीं लगा। जैसे जैसे ये नीतियां आज तक दी हैं, ये कामयाब हुई हैं, तो ये 5-7 साल ये दूसरी पार्टियां हमारी नीतियों का अनुसरण करेंगे, तब तक केजरीवाल जी और भी इससे बेहतर नीतियां लेके आएंगे जो हमारे देश को नंबर 1 देश बनाएंगे और विकसित देश। हाँ जी, केजरीवाल ने बयान किया है। वैसे मैं बताऊं
वैसे तो मैं ज़्यादा करनाल लेवल तक ही जानता हूं, लेकिन क्वेश्चन करा है तो आपको आज़ादी है। हम वो जो अलायंस ऊपर हुआ है उन नीतियों को लेके नहीं हुआ है, वो लोकतंत्र को बचाने के लिए हुआ है। कोई ये नहीं कहता कि सारी जितनी पार्टियां वो दूध दोही हैं और बीजेपी ही गलत है, लेकिन बीजेपी की दूसरी पार्टियों ने भ्रष्टाचार किसी ने किया होगा, छोटी मोटी गलतियां करी होंगी ये, लेकिन ये तो संविधान ही चेंज कर रहे हैं, ये तो लोकतंत्र को ही खत्म कर रहे हैं। तो ये जो ऊपर अलायंस हुआ है वो हो रहा है, वो मात्र और मात्र लोकतंत्र को बचाने के लिए हो रहा है, उसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं है। अगर घर चुनाव घर जाएंगे, बहुत सारी समस्याएं देखने को आ रही हैं, राशन कार्ड की है, फैमिली आईडी की है, कच्चे मकान आज तक नहीं बने हैं, सरकार को बीजेपी बने दो प्लान हो चुके हैं, लेकिन आज बहुत सारे गरीब आदमी है रो रहे हैं, लेकिन तो कोई सुनवाई नहीं है। तो आप घर घर जाएंगे, समस्याएं कैसे निराकरण करेंगे? ऐसे है कि वो अब बीजेपी के पतन के लिए हमें कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं रही है, लेकिन हम अपनी नीतियों के बारे में बताएंगे, क्योंकि बीजेपी का तो मुख्यमंत्री इतना घमंडी है, और कोई हमारी बहन क्वेश्चन करती है तो कहता तेरे को चंद्रयान में भेज देंगे, कोई कहता है कि ये क्वेश्चन कर रहा है इसको पीटो। तो ये पोर्टल 9 साल से खेल रहे हैं और ये बताने में लगे हुए हैं कि ये पता किया जाए कि कौन अमीर है कोई गरीब है। इन्होंने करोड़ों रुपये कंपनी को इसी नाम पे दे दिया अमीरी और गरीबी जानने के लिए, लेकिन आज तक ये बता नहीं पाए कि जी अमीर कौन है गरीब कौन है। अमीरों के राशन कार्ड बीपीएल बन गए, गरीब जो रिक्शा चलाते थे वो अपनी पैरवी नहीं कर पाए, वो रोते रह गए। बलविंदर जी, कल प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, पूरे शहर में कहीं भी कोई पोस्टर बताइए कि गरीब दिखाई। ऐसे ये पार्टी पतन की ओर है, सबको पता है, लेकिन अब तो सारे ये कह रहे हैं कि ये तो पार्टी निमती पड़ी है, तो कांग्रेस वाले अपनी नीतियां बता रहे हैं, हम अपनी नीतियां बता रहे हैं। हम कहते हैं कि जी अगर आप दोबारा ही कांग्रेस को लाना चाहते हो तो कांग्रेस को भेजा ही क्यों था? 10 साल पहले उनकी भ्रष्ट नीतियों से तंग आके तो हम एक नौसिखिए को लेके आए थे, मुख्यमंत्री बनाया था खट्टर, और अगर दोबारा इनसे तंग आके फिर आपने उनको दोबारा बनाना है, फिर उससे पहले उनको बनाना है, तो फिर फर्क क्या रह गया? फिर तो ये साठगांठ करेंगे, जैसे शहर में सारे नेता मिलकर कॉलोनियां काट रहे हैं, कहते हैं 10 साल करनाल में ज़्यादातर बुरा हाल है कि ये काम करेंगे और सरकार में आएंगे तो हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे, फिर वो सरकार में आएंगे हम उनके साथ मिलकर आएंगे। तो मैं कहता हूं इनको तो बार बार परख लिया है, तो हम बोलेंगे कि जिन्होंने एक बार केजरीवाल को दिल्ली में परखा है उन्होंने छोड़ा नहीं है, तो एक बार आपसे विनती करते हैं भाई एक बार आप भी हमें परखो, सब पार्टी को परख लिया है, आप हमारे को छोड़ेंगे। अबे चौटाला ने कहा कि कांग्रेस में और आम आदमी से कोई परहेज करने वाले हैं, उनके साथ अलायंस करना। हाँ ठीक है जी, ऐसे है कि जैसे छोटी पार्टी हैं उनको कहीं ना कहीं तो अलायंस करना ही पड़ेगा, अगर या बनने से पहले या बनने के बाद में। हरियाणा में आप जा सकते हैं आप चौटाला? नहीं, जो हमारी आम आदमी पार्टी है वो क्या करती है कि वो गठबंधन स्टेट में नहीं करती है, जो आज तक का उनका इतिहास रहा। एक बार शुरू में उन्होंने किया था, वो अच्छा नहीं रहा था। स्टेट में नहीं, स्टेट की बात कर रहा हूँ, स्टेट में तो हमारी पार्टी किसी के साथ आपकी व्यक्तिगत राय क्या है?